1991 में 6 महीने तक शीत निद्रा में रहे एक चिंपैंजी को जगाने के बाद एक प्रोफेसर ने पुष्टि की कि उनका शीत निद्रा प्रयोग सफल रहा है। अगला कदम मनुष्यों पर प्रयोग करना है, इसलिए अल्बर्ट और मैक्स स्वेच्छा से काम करते हैं। अल्बर्ट एक जीव विज्ञानी है जो मानवता की प्रगति का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि मैक्स कुछ रोमांच चाहता है और अपनी पत्नी और बेटी से दूर कुछ समय बिताना चाहता है, जो उन्हें छोड़ने के लिए उससे नाराज हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर ने बताया कि दोनों 3 साल तक शीत निद्रा में रहेंगे और कुछ जोखिम भी हो सकते हैं, क्योंकि मानव शरीर चिंपैंजी से अलग है। जब उन्हें हाइबरनेशन कैप्सूल में ले जाया जाता है तो सफलतापूर्वक सुलाने से पहले वे लोग चुपके से कुछ सिगरेट और एक फ्लास्क ले आते हैं। वर्षों बाद मैक्स और अल्बर्ट जागते हैं और महिलाओं का एक समूह उन्हें एक अजीब सफेद कमरे में ले जाता है, जो उनके लिए नाश्ता भी लाती है। भोजन इतना कठोर होता है कि इसे काटा नहीं जा सकता, इसलिए महिलाओं में से एक उन्हें सिखाती है कि वे वास्तव में एक पेस्ट वाले कंटेनर हैं जो अंदर के भोजन की नकल करते हैं। लोग स्वाद की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन इसका दोष हाइबरनेशन के दुष्प्रभाव को देते हैं। फिर मैक्स सिगरेट और फ्लास्क निकालता है और उन्हें अल्बर्ट के साथ एक छोटी मिठाई के रूप में साझा करता है। हालांकि धुआं तुरंत अलार्म बजाता है और महिलाएं फोम से ढककर इसे बाहर निकालने के लिए दौड़ती हैं। बाद में एक डॉक्टर और उसकी सहायक लामिया उन लोगों की जांच करने आते हैं जो प्रोफेसर के बारे में पूछते रहते हैं। महिलाएं समझाती हैं कि प्रोफेसर का अस्तित्व ही नहीं है और उनके प्रयोग छोड़ दिए गए क्योंकि दुनिया एक और युद्ध से गुजर रही थी। मैक्स और अल्बर्ट बहुत भ्रमित हैं, इसलिए महिलाएं अंतः विवरण साझा करती हैं। वे 53 साल तक सोए रहे, जिसका अर्थ है कि अब वर्ष 2044 है। मामले को बदतर बनाने के लिए युद्ध ने सभी पुरुषों को मिटा दिया, इसलिए मैक्स और अल्बर्ट ही बचे हैं। भ्रमित और डरे हुए दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे में करंट लग जाता है और वे बाहर गिर जाते हैं। जब वे जागते हैं तो अल्बर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्रयोग का दूसरा चरण होना चाहिए और वे मनोवैज्ञानिक सदमे के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कर रहे हैं। मैक्स को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि अब कोई पुरुष नहीं है और उसे आश्चर्य है कि महिलाएं कैसे प्रजनन करती हैं। चूंकि लामिया उन पर नजर रख रही है, वह यह सुनती है और बताती है कि वे पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जो कि अलैंगिक प्रजनन का एक वास्तविक रूप है जिसमें कई जानवरों में पाए जाने वाले निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। उसी समय जेनेटिक्स गुट से संबंधित एक अन्य महिला लामिया के कार्य केंद्र में प्रवेश करती है और उसकी चीजों के साथ गड़बड़ी करती है, यह कहते हुए कि यह अफसोस की बात है कि लामिया ने आर्कियो गुट में शामिल होने के लिए जेनेटिक्स को छोड़ दिया। जाने से पहले महिला बताती है कि लड़कों को जेनेटिक्स को सौंप देना बेहतर विचार होगा। कुछ समय बाद अल्बर्ट और मैक्स के कमरे में टीवी चालू हो जाता है और एक लड़की पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात करती हुई दिखाई देती है, इसलिए अल्बर्ट को मैक्स को समझाना पड़ता है कि बच्चे टेस्ट ट्यूब में पैदा होते हैं। लामिया का उल्लेख है कि उनकी प्रजनन की विधि एकदम सही है, लेकिन मैक्स उन पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है। उस रात मैक्स और अल्बर्ट जीवन के उन वर्षों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने गवा दिए हैं और उनके परिवार और दोस्त कैसे चले गए हैं। कसम खाते हुए कि वे फिर कभी नहीं जमेंगे, वे एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और शराब की आखिरी बूंदें पूरी करते हैं। बाद में जब वे टीवी देखते हैं तो मैक्स बताता है कि अगर वे चीजें सही ढंग से करते हैं तो यह जगह उनके लिए स्वर्ग हो सकती है, लेकिन अल्बर्ट उसे इतनी गंभीर स्थिति में अपने दूसरे सिर से सोचने के लिए डांटता है। उस समय लामिया उनके स्वास्थ्य की जांच करने आती है और मैक्स एक खिलवाड़ वाली पंक्ति के साथ उत्तर देता है जिसे लामिया समझ नहीं पाती है। फिर वह पूछता है कि क्या वे एक साथ टहल सकते हैं या नृत्य भी कर सकते हैं, क्योंकि वह लामिया के करीब आता है और अचानक उसका पहला चुंबन चुरा लेता है। लामिया घबरा जाती है और जाने से पहले तुरंत उसे फर्श पर फेंक देती है। एक बार जब वह अकेली हो जाती है, लामिया को एहसास होता है कि वह चुंबन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती है और उसके अंदर कुछ जागृत हो गया है। अंततः लोगों को कमरे से बाहर जाने की अनुमति दी गई और उन्हें जैवाभ्यारण्य में ले जाया गया, जहां उन्हें क्षत-विक्षत जानवर मिले जो विकिरण के शिकार थे। वे 2 छोटे सेबों वाला एक पेड़ भी ढूंढते हैं और उन्हें खाते हैं। उसी समय इस समाज की नेता महामहिम उनसे संपर्क करती हैं। जब वह पुरुषों की उम्र पूछती है तो जेनेटिक्स सदस्य एम्मा बताती है कि पुरुष तकनीकी रूप से 86 हैं, लेकिन हाइबरनेशन के कारण वे शारीरिक रूप से बूढ़े नहीं हुए हैं। मैक्स अपना परिचय ठीक से देने के लिए करीब आता है, लेकिन गार्ड सोचते हैं कि वह उस पर हमला करने वाला है और उसे नीचे गिरा देगा। महामहिम ने गार्डों से मैक्स को जाने देने के लिए कहा और लोगों को कुछ इतिहास सिखाया।
यह प्रोफेसर ही थे जिन्होंने एम्बम का आविष्कार किया था, एक रसायन जो युद्ध को रोकने के लिए पुरुष जीन को अस्थायी रूप से पंगु बना देता था, लेकिन अंत में इसने उन्हें मिटा दिया। मैक्स बताते हैं कि वह और अल्बर्ट अब प्रजनन का काम संभाल सकते हैं, लेकिन किसी भी महिला की इसमें दिलचस्पी नहीं है। महामहिम ने पेड़ की ओर इशारा किया और बताया कि यह आदम और हवा की कहानी का प्रतीक है, ताकि महिलाएं याद रखें कि वे स्वर्ग न खोए। फिर उसने देखा कि सेब गायब है और उसने गुस्से में गार्डों को उन लोगों को कैद में डालने का आदेश दिया। बाद में अल्बर्ट ने मैक्स से कहा कि उन्हें भाग जाना चाहिए, यह सिद्धांत देते हुए कि बाहर एक बेहतर दुनिया होनी चाहिए। इस बीच लामिया चुंबन के बारे में सोचती रहती है, इसलिए वह द एल्डर से मिलने जाती है, जो एकमात्र व्यक्ति है जो अभी भी पुरानी दुनिया को याद करता है। लामिया उसे बात करने के लिए मनाने के लिए स्ट्रॉबेरी जैम का एक जार देती है और बुजुर्ग पूर्व समाज में पुरुषों की भूमिका के बारे में कहानियां साझा करते हैं। लामिया यह स्वीकार करने में मदद नहीं कर सकती कि मैक्स और अल्बर्ट के बारे में कुछ दिलचस्प है, जिससे एल्डर ने बताया कि लामिया को प्यार हो गया होगा। फिर बुजुर्ग पूछते हैं कि लोगों का क्या होगा, तो लामिया बताती है कि वे प्राकृतिकरण से गुजरेंगे, जिसका अर्थ है कि महिला बनने के लिए उनका ऑपरेशन किया जाएगा। बुजुर्ग क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह उनके लिए मौत से भी बदतर है, यह उल्लेख करते हुए कि पुरुषों का होना चीजों को सामान्य होने का आखिरी मौका है। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट को एक ऐसे वर्ग की जासूसी करते हुए पकड़ा गया जो अतीत के बारे में झूठ बोलकर महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। लामिया ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा ताकि वे प्राकृतिकीकरण को अधिकृत कर सकें, लेकिन पुरुषों ने इनकार कर दिया। अल्बर्ट ने यह भी उल्लेख किया है कि जब तक उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती वह सहयोग नहीं करेंगे। लैमी के जाने के बाद छत अचानक खुल जाती है और पुरुषों को महिलाओं की एक बड़ी भीड़ दिखाई देती है जो उन्हें देख रही है। लोगों के भविष्य का फैसला करने के लिए एक चर्चा शुरू होती है, लेकिन परीक्षण के बजाय यह जेनेटिक्स और आर्कियो गुटों के बीच एक बहस बन जाती है। आर्कियो पुरुषों को सर्जरी के लिए मजबूर करना चाहता है, जबकि जेनेटिक्स उन्हें मारना और उन पर प्रयोग करना चाहता है। जब महिलाएं मतदान करती हैं, मैक्स और अल्बर्ट भागने की योजना लेकर आते हैं। वे गार्डों को चूमना शुरू कर देते हैं और सदमे और जागृति हार्मोन का मिश्रण उन्हें बेहोश कर देता है। जब तक आर्कियो और उसका सर्जरी का विचार एक वोट से जीत जाता है, तब तक यह जोड़ी जा चुकी होती है। वे इमारत के चारों ओर घूम रहे हैं। जो भी महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उसे चूमते हुए उन्हें बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार उन्हें एक एलिवेटर मिल जाता है और वे इसका उपयोग विभिन्न मंजिलों पर जाने के लिए करते हैं, जहां उन्हें एक के बाद एक अजीब चीजें मिलती हैं। जब वे गहरे भूमिगत क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो उन्हें एक खदान शाफ्ट और फर्श पर कुछ वस्तुएं जैसे एक बूट, शराब की एक बोतल और 1993 का एक अखबार मिलता है, जिसमें युद्ध की शुरुआत का उल्लेख होता है। उसी समय सुरक्षा दल उन्हें ढूंढ लेता है, इसलिए दोनों भागते हैं और एक बेकार ढलान के माध्यम से भाग जाते हैं। वे एक परित्यक्त क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां अराजकतावादी दमनकारी शासन से दूर रहते हैं, जो उन्हें संगीत, नृत्य और महिला पर महिला कार्रवाई जैसी निषिद्ध चीजों का आनंद लेने की अनुमति देता है। मैक्स और अल्बर्ट चुपचाप दो लोगों को चुंबन करते हुए देखते हैं और दो विद्रोहियों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जो सोचते हैं कि वे सरकारी जासूस हैं, लेकिन उसी समय सुरक्षा दल आ जाता है और हमला कर देता है। अराजकता फैल जाती है क्योंकि विद्रोही घबरा जाते हैं और गार्डों को नहीं पता होता है कि पहले किसे गिरफ्तार करना है, जिससे लोग भाग जाते हैं। अफरातफरी में लोग अलग हो गए, लेकिन सौभाग्य से लिफ्ट में एक दूसरे को फिर से पाया, लेकिन लामिया ने उन्हें खोज लिया। वह उन्हें बाहर देखने ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन मैक्स को संदेह होता है। अल्बर्ट ने उसे याद दिलाया कि यह उनका एकमात्र मौका है, इसलिए वे पेरिस्कोप के साथ एक अजीब कमरे में उसका पीछा करने के लिए सहमत हुए। जैसे ही पुरुषों ने इसे देखा, यह पता चला कि महिलाएं भूमिगत रह रही हैं, क्योंकि बाहर सब अंधेरा और बंजर है और जल्द ही बेहतर होने की कोई संभावना नहीं है। उनका सिस्टम हमेशा एम्बम के दुष्प्रभाव के रूप में कम से कम 300 यूनिट विकिरण का पता लगाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि मैक्स और अल्बर्ट वहां रहने के बजाय जोखिम उठाना पसंद करेंगे। लामिया यह सुनकर निराश हो जाती है कि वे सहयोग नहीं करेंगे और कहती है कि उसे एक वफादार कार्यकर्ता होना चाहिए, इसलिए वह सुरक्षा को सचेत करती है और जल्द ही उन लोगों को फिर से पकड़ लिया जाता है। एम्मा और एक अन्य महिला लामिया को उसकी गुप्त योजना के लिए बधाई देती हैं और उसे एक पिन देती हैं, जो पदोन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लामिया खुश या गर्व महसूस नहीं करती है। फिर लामिया को उन सभी डेटा को सौंपने के लिए कहा जाता है जो उसने पुरुषों पर एकत्र किए हैं,
क्योंकि जेनेटिक्स उसका काम संभाल लेगा, क्योंकि लोगों के भागने के प्रयास ने उन्हें खतरनाक के रूप में चिन्हित किया है। गुस्से में लामिया इसके खिलाफ बहस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह पुरुषों के बारे में एक शोध प्रबंध पर काम कर रही थी, लेकिन एम्मा उसे यह कहकर चिढ़ाती है कि उन्हें वह भी लेना होगा। परेशान होकर लामिया ने पिन फेंक दी। इस बीच अल्बर्ट और मैक्स को प्रक्रिया के लिए तैयार किया जा रहा है। उनके अंग वृद्ध महिलाओं को दिए जाएंगे, जबकि उनके शरीर के बाकी हिस्सों को पोषण संबंधी पदार्थों के लिए संश्लेषित किया जाएगा, क्योंकि आजकल प्रोटीन स्रोतों की कमी है। मैक्स को यह जानकर झटका लगा कि सर्जनों में से एक उसकी बेटी है, जो अब बूढ़ी हो गई है और उसे छोड़ने के लिए अपने पिता से नाराज है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले लामिया सर्जरी में तोड़फोड़ करके और लोगों को भागने में मदद करके जेनेटिक्स से बदला लेने के लिए ऑपरेटिंग रूम में घुस जाती है। तीनों लिफ्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन अल्बर्ट बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया था। 1994 में वह अचानक जागे और प्रोफेसर को यह कहते हुए पाया कि प्रयोग अद्भुत ढंग से काम कर रहा है। अल्बर्ट ने यह तथ्य साझा किया कि उसने पुरुषों के बिना एक दुनिया का सपना देखा था, और मैक्स का कहना है कि उसका भी यही सपना था। प्रोफेसर का कहना है कि यह असंभव है, जिसके कारण अल्बर्ट जाग गया और उसने खुद को मैक्स और लामिया के साथ लिफ्ट में पाया। इसके बाद लामिया उन्हें वापस पेरिस्कोप रूम में ले जाती है, जहां वह गार्डों को धमकाती है और उनसे उनके विशेष सूट उतरवाती है। लोगों द्वारा सूट पहनने के बाद लामिया उन्हें सतह पर भेजने के लिए सिस्टम का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड कहता है कि एक पासवर्ड की आवश्यकता है और केवल महामहिम ही इसे जानते हैं। निराश होकर मैक्स जोर से गाली देता है और कंप्यूटर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि वह बुरा शब्द पासवर्ड बन जाता है। उसी समय लामिया उनके साथ जाने का फैसला करती है और सूट भी पहन लेती है। तीनों सावधानी से खौफनाक क्षेत्र के चारों ओर देखते हैं, जब तक कि उन्हें एक अवरोध नहीं मिलता। तब उन्हें पता चलता है कि यह कपड़े से बना है। वे इसे काटने और इसे पार करने के लिए एक चाकू का उपयोग करते हैं, जो उन्हें सच्चाई का पता लगाने की अनुमति देता है। दुनिया बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने पेरिस्कोप पर जो देखा वह भूमिगत बेस के नागरिकों का ब्रेन वॉश करने के लिए एक चित्रित बंजर भूमि वाला डरावना कमरा था। समूह सुंदर प्रकृति की खोज करता है और गर्म धूप का आनंद लेता है, जब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि सूट में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अचानक मैक्स एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है और अपना सूट उतार देता है, यह पुष्टि करते हुए कि हवा ठीक है। जब अन्य लोग भी अपने सूट उतार देते हैं, तो वे आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें एक दीवार मिलती है, जिस पर चढ़कर वे एक सुंदर घर की खोज करते हैं। वे तुरंत खुद को सहेज पाते हैं और फ्रिज से ताजा भोजन लेते हैं, जो अपने अद्भुत स्वाद से लामिया को आश्चर्यचकित कर देता है। इस बीच भूमिगत अड्डे में एम्मा जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाती है और समूह के पीछे जाने के लिए सूट पहन लेती है। आखिरकार उसे घर मिल जाता है और वह तीनों को देखती है, लेकिन उसी समय वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सूट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अल्बर्ट उसे उठाता है और उसे होश में लाने में मदद करने के लिए घर में ले जाता है। जब वह जागती है, एम्मा बेस पर वापस ले जाने की मांग करती है और भागने के लिए अल्बर्ट के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर देती है। उनके आंदोलन के कारण वे गलती से टीवी चालू कर देते हैं, जिस पर एक आधिकारिक सरकारी प्रसारण दिखाया जाता है, जो घोषणा करता है कि लामिया और एम्मा मर चुके हैं। फिर नकली मैक्स और अल्बर्ट के साथ एक साक्षात्कार होता है, जो कहते हैं कि वे अब महिला बनकर खुश हैं। इससे एम्मा को पता चलता है कि उसकी सरकार उसका ब्रेन वॉश कर रही है, इसलिए वह अल्बर्ट के साथ रहने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि मैक्स लामिया को एक बेडरूम में ले जाता है ताकि वे अंततः गंदा काम कर सकें। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट आते हुए लिफ्ट की आवाज सुनते हैं और महामहिम को घर में प्रवेश करते देखने के लिए छुप जाते हैं, जो कि उनका ही घर है। जब उसे 2 गंदे गिलास मिलते हैं, तो वह अलमारी खोलती है और मैक्स को देखती है, इसलिए वह भागने की कोशिश करती है। अल्बर्ट और मैक्स तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं और उसे काबू में कर लेते हैं, लेकिन संघर्ष में कपड़े फट जाते हैं और कृत्रिम अंग गिर जाते हैं। उन्हें यह जानकर झटका लगा कि महामहिम एक छद्मवेशी व्यक्ति निकले। वह बताते हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ और महिलाओं की लीग ने सत्ता संभाली, तब वह केवल 4 वर्ष की थीं। बचे हुए कुछ लड़कों की सर्जरी की गई, लेकिन उसकी मां ने उसे बचाने के लिए उसे छिपा दिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने महिलाओं की पोशाक पहनना शुरू कर दिया और लीग में शामिल हो गया। अंततः उनका नेता बन गया। विकिरण उतना तीव्र नहीं था जितना उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन ब्रेन वॉश की गई भीड़ को जिस चीज की आदत थी, उसे बदलना कठिन था। फिर अल्बर्ट और मैक्स एक सौदे की पेशकश करते हैं। वे इस लड़के की असली पहचान गुप्त रखेंगे और बदले में वह उन्हें लामिया और एम्मा के साथ घर में रहने देंगे। महामहिम सहर्ष सहमत हैं,
उन्होंने स्वीकार किया कि वह महिलाओं से डरते हैं। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट महिला प्रयोगशाला श्रमिकों के भेष में भूमिगत बेस में वापस घुस गए। वे भविष्य को बदलने की उम्मीद में अपने बीज को ऊष्मायन केंद्र में फ्लास्क में जोड़ते हैं। 9 महीने बाद एक नर्स एक नवजात शिशु को कंबल में लपेटती है और जब उसे पता चलता है कि एक बच्चा लड़का है तो वह चिल्लाने लगती है।